Hello viewers, this is मीनू. वेलकम बैक टू लर्निंग पॉइंट. आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का, जिसका नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. ओके, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सोशलिज्म इन यूरोप. यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया, कैसे सोशल चेंज आया और उस चेंज का रशियन रेवोल्यूशन में क्या योगदान था, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन था, ये सब देखेंगे. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ओवरव्यू बता देती हूँ कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कि सोशलिज्म क्या है, व्हाट इज सोशलिज्म, और ये यूरोप में क्यों हुआ, रेवोल्यूशन का कारण क्यों बना, और हाउ इट फ्लोरिश इन यूरोप, और ये कैसे फ्लोरिश हुआ यूरोप में. हु वॉज द प्रोपाउंडर, प्रोपाउंडर मीन्स इसके जन्मदाता कौन थे, फादर ऑफ रेवोल्यूशन कौन थे, कौन कौन से फिलोसफर ने इसमें अपने आइडियाज दिए. उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू, ये इन दोनों में क्या रिलेशन है. सोशलिज्म इन यूरोप, जैसे यूरोप में सोशलिज्म आया तो रशियन रेवोल्यूशन में उसका क्या योगदान था. ओके, चलिए बढ़ते हैं. फर्स्ट है सोशलिज्म. सोशलिज्म क्या है. जब भी किसी वर्ड के पीछे ISM इज्म लग जाता है, वो एक तरह से आइडियोलॉजी बन जाती है उस वर्ड की. ओके, जैसे हमने पहले नेशनलिज्म पढ़ा था, कैपिटलिज्म पढ़ा था, तो इसी तरह से सोशलिज्म है, यानी कि सोसाइटी में कैसे चेंज, कैसे इक्वलिटी. द पॉलिटिकल आइडिया दैट इज बेस्ड on the belief that people are equal and the money and property should be equal divided, कि समाज में जो प्रॉपर्टी है और जो रिसोर्सेज हैं जिससे इनकम आती है वो सोसाइटी में सब लोगों को एक समान मिले. ये ना हो कि एक इंसान को ज़्यादा प्रॉपर्टी मिल जाए और एक को कम मिल जाए. तो इसके बाद पढ़ेंगे हम द एज ऑफ सोशल चेंज. सोसाइटी में चेंज कैसे आया. जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला पढ़ा था, उसमें क्या था कि लोगों में लिबर्टी, इक्वलिटी और डेमोक्रेटिक जैसे राइट्स जो पाने की भावना आ गई थी. तो इसी तरह ही यूरोप के लोगों के साथ हुआ था. जब उन्हें इन चीज़ों का आइडिया हो गया था कि हमें भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए, लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स मिलने चाहिए, तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए थे. तो ये प्रोटेस्ट हमारे इनके सोशल चेंज से स्टार्ट हुए थे. ओके, जैसे पीपल स्टार्ट डिस्कसिंग पॉसिबिलिटी फॉर चेंज. जैसे पहले उनको इन आइडियाज का पता नहीं था फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, इनमें भी ये आइडियाज आने लग गए कि हमें भी इक्वेलिटी मिलनी चाहिए. फाइन. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस सच एज कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स. तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें समझने वाली हैं. तो एक एक करके हम इन तीनों वर्ड्स को समझेंगे कि कंजर्वेटिव्स क्या थे, लिबरल्स क्या थे और रेडिकल्स क्या थे. ये तीनों जो थे ये ग्रुप ऑफ पीपल था, ठीक है, जो चेंज चाहते थे. लेकिन लोगों को तीन ग्रुप्स में बांट दिया गया था, जैसे कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स. तो सबसे पहले हम लिबरल्स कर लेते हैं. लिबरल्स का क्या मतलब होता है. लिबरल का मतलब ही होता है कि खुली सोच. तो लिबरल्स जो थे वो एक हाई स्टेटस वाले लोग थे. जैसे यूरोप में उस समय समाज था, तो उसमें जो पैसे वाले, जो अवेयर, पढ़े लिखे लोग थे, वो लिबरल्स थे. ओके, उन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया था जिसको लिबरल्स का नाम दिया हुआ था. और ये कैसे लोग थे, ये कैसा चेंज चाहते थे. ये लोग इक्वलिटी चाहते थे. वे चाहते थे कि कोई रूलर ना हो और गवर्नमेंट हो जिसको वो खुद चुने. ओके, वो जुडिशरी सिस्टम चाहते थे. वो चाहते तो सब कुछ वैसा थे जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है. बट यहाँ पर एक और समझने वाली बात है, लेकिन हम लिबरल्स को पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि डेमोक्रेट कंट्री वो होती है जिसमें सबको वोट डालने का अधिकार होता है. लेकिन ये लोग जो थे, लिबरल्स जो थे, दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. तो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जिसमें सबको वोट डालने का अधिकार था, अमीर गरीब, तो वो ये नहीं चाहते थे. ये क्या चाहते थे, ये अपने स्टेटस यानी कि हाई स्टेटस वाले लोगों के लिए प्रिविलेजेस चाहते थे. प्रिविलेजेस क्या, कि इनको जो है सोसाइटी में एक ऊंचा दर्जा मिले और बाकी लोगों को ना मिले वैसा.
तो ये लिबरल्स का था। लिबरल्स कैसे खुली सोच वाले थे और कैसे ये सोशल चेंज चाहते थे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है रेडिकल्स। तो जैसे हमने पहले आपको बताया कि ये तीनों ही ग्रुप ऑफ पीपल्स जो थे चेंज ही चाहते तो ये चेंज थे, लेकिन इनके व्यूज में थोड़ा फर्क था। जैसे लिबरल्स चाहते थे कि हाई स्टेटस वालों को ही प्रिविलेजेस मिले, लेकिन इनमें एक ग्रुप था रेडिकल्स का। तो रेडिकल्स क्या थे, ये लिबरल्स थे, थोड़ा कम स्टेटस वाले लोग थे। तो ये और ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते थे, इनसे ज्यादा, इनको डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि हर एक उस व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार हो जो 18 साल से ऊपर का है या 18 साल का है, जैसे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में होता है। ओके, इसके बाद एक इनका और कॉन्सेप्ट था, रेडिकल्स जो थे ये प्रिविलेजेस नहीं चाहते थे लिबरल्स के लिए। ओके, ये कहते थे कि सबको एक समान अधिकार मिले। फाइन, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं कंजर्वेटिव्स की तरफ। कंजर्वेटिव्स कौन थे, ये भी ग्रुप ऑफ पीपल था। यहाँ पर चेंज आया था, हम सबको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद चेंज आया था। इक्वालिटी का आइडिया, ओके, डेमोक्रेटिक आइडियाज, ये सब डिवेल्प तो हुए थे एक समय के साथ, लेकिन चेंज जो था वो धीरे धीरे आया था। कई लोग मानने को तैयार नहीं थे इक्वालिटी के आइडिया को। ओके, उनमें से ये थे कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन थे, ये रूलर्स थे। ओके, जो रूल करते थे, राजा महाराजा थे। तो कौन चाहेगा कि उनकी सत्ता उनसे छीन जाए, तो ये थोड़ी सी बाधा लाते थे। कौन, कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कहते थे कि यहाँ पर रूलिंग शासन होना चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाद में इन्होंने भी इक्वालिटी के आइडिया को मानना स्टार्ट कर दिया था। तो आपको ये तीनों समझ आ गए। इन तीनों पर इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, सोशलिज्म पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो लिबरल्स पर भी अलग से आ सकता है। कंजर्वेटिव, रेडिकल्स आपको बता दिया, कंजर्वेटिव जो हाई स्टेटस के थे, रेडिकल्स जो थोड़े लो स्टेटस के थे, ज़्यादा डेमोक्रेटिक थे, और कंजर्वेटिव कौन थे, जो रूल करते थे, रूलर्स थे। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। इंडस्ट्रियल चेंज ऑकर्ड। तो इंडस्ट्रीज में भी चेंज आए थे, वहाँ की इकोनॉमी में भी चेंज आया था। लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, लाइक जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा होती थी। ओके, जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, लाइक फैक्ट्रीज थी उनके पास, वो वर्कर्स रखते थे। वो वर्कर्स से काम ज़्यादा घंटे लेते थे और उनको वेजेस कम देते थे, यानी कि उनको काम के हिसाब से पैसे कम मिलते थे, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गई थी और बेरोजगारी भी हो गई थी। ओके, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। तो लो जी, आ गए हैं हम सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म आ गया। कैसे आया, द आइडिया ऑफ सोशलिज्म कम इन मिड 19th सेंचुरी। तो ये आइडिया सोशलिज्म का 19th सेंचुरी में आया था, मिड 19th सेंचुरी में। ओके, उसके बाद सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जिनके पास ज़्यादा थी तो वो शोषण करते थे मजदूरों का, वर्कर्स का, उनको कम पैसे देते थे, तो उनके खिलाफ भी लोग आवाज़ उठाने लग गए। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ फ्यूचर। जो ये सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट कौन, जो सोशलिज्म लाना चाहते थे यूरोप में, इनके अलग अलग विचार थे फ्यूचर के लिए, सोसाइटी को लेकर। ओके, तो जैसा कि हमने देखा जो सोशलिस्ट थे उनके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज थे। तो यहाँ हम 4 सोशलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। 4 फिलोसोफर हैं जिनके अपने अलग अलग आइडियाज हैं सोशलिज्म के बारे में। ओके, तो फर्स्ट है यहाँ पर रॉबर्ट ओवन। इनका टाइम पीरियड है 1771 से लेके 1858 तक। तो ये कौन सी आइडिया में बिलीव करते थे, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव यहाँ पर क्या है मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर ये चाहते थे कि लोगों की एक एसोसिएशन हो, एसोसिएशन ऑफ अ पीपल वर्किंग टुगेदर, जो एक साथ काम करें और जो प्रॉफिट होगा वो उनमें डिवाइड हो जाए अकॉर्डिंग टू वर्क। जैसा जैसा वो काम कर रहे हैं, जैसा हर व्यक्ति काम करे उनको वैसा ही वेजेस मिले। थ्रो कोलेक्टिव इंडिविजुअल, इसका भी यही मीनिंग है कि कोलेक्टिवली वो काम करें और उनको जो प्रॉफिट था, इंडिविजुअल जो जैसा वो काम कर रहे हैं वैसा उनको वेतन मिल जाए। ओके, यहाँ पर सेकंड फिलोसोफर जो है लुइस ब्लैंक। लुइस ब्लैंक का टाइम पीरियड है 1813 टू 1882। ये क्या चाहते थे कि ये सब ठीक है, इनका जो एसोसिएशन हो, उनको मिले वेजेस एक जैसा वो काम कर रहे हैं, लेकिन इनको असिस्ट करने के लिए लुइस ब्लैंक क्या चाहते थे, एक गवर्नमेंट चाहते थे। वो चाहते थे कि एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इनको असिस्ट करे, जो इनके काम को देखे। ओके, नेक्स्ट है आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स।
कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के जो आइडिया थे, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद रशिया में रेवोल्यूशन आ गया था। जो हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट है ना, एक पार्ट हमने देखा था कि सोशलिज्म इन यूरोप, उसके बाद उसका क्या प्रभाव पड़ा था रशियन रेवोल्यूशन पे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का जो आइडिया है, उनसे रशियन रेवोल्यूशन आ गया था। तो ऐसा क्या हुआ था कि रशियन रेवोल्यूशन आ गया था, तो इसमें ये हुआ था कि लोगों के माइंड में अब आइडिया पूरी तरह से सेट हो गया था। जैसे कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, इन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स किए थे, कुछ अपने और आइडियाज दिए थे। इन्होंने क्या कहा था कि जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है जो, वो कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट मीन्स जिसको जितने ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। तो ऐसा जो आइडिया वो देते गए तो लोग उनकी फेवर में और होते गए, जिससे रशिया में रेवोल्यूशन आया। ओके, ओनर्स आर नॉट गिविंग प्रॉफिट टू वर्कर्स। तो उन्होंने कहा कि जो ओनर्स हैं, जिनके पास अपनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं बहुत ज़्यादा, जिन्होंने वर्कर्स रखे हुए हैं, वो कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहे वर्कर्स को। और मार्क्स बिलीव द वर्कर्स देमसेल्फ कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है शोषण। तो उन्होंने कहा कि जो वर्कर्स हैं वो खुद प्रोटेस्ट करें इस शोषण के खिलाफ, बाय ओवरथ्रोइंग रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा लोगों को कि आपको सबसे पहले जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है लोगों के पास, जो हाई स्टेटस के रूलर्स जो थे वहाँ पे, जिनके पास बहुत ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनके अगेंस्ट पहले प्रोटेस्ट किया जाए। इट विल बी लेड टू कम्युनिस्ट सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने क्या कहा था कि आपका ये जो प्रोटेस्ट होगा ये कम्युनिस्ट सोसाइटी लाएगा। अब कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या है, कम्युनिस्ट सोसाइटी समझाती हूँ आपको। कम्युनिस्ट सोसाइटी मीन्स जहाँ पर सब लोगों को एक समान समझा जाएगा, गवर्नमेंट सब लोगों को एक जैसे अधिकार दे देगी। ओके, आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। और हाँ, आपके लिए एक होमवर्क है आज मेरे पास। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे सोशलिज्म का मीनिंग लिखकर बताना है। ओके, होमवर्क करना नहीं भूलना आपने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अब तक आपने नहीं किया है तो, एंड प्रेस द बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हर वीडियो समय पर पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।